Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing good. So I'm back with another video. And आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है. बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी होनी चाहिए, हमारा नॉलेज बेसिस क्या होना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसे काम करता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, रिस्क कितना है इसमें, क्या सच में यहाँ पैसा डबल होता है. जैसा लोगों का मिथ है ये कि शेयर मार्केट ऐसी जगह है पैसा डालो और पैसा डबल. तो आज हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आज की वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे. पहला होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, दूसरा कि क्या सच में ये यहाँ पे पैसा डबल होता है या ये लोगों का मिथ है, और तीसरा है इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है. सो आज हम चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक कि शेयर मार्केट क्या होता है. सी शेयर मार्केट इज दो अलग अलग वर्ड से डिराइव हुआ है, शेयर और मार्केट. शेयर मतलब होता है टू एक्सचेंज द थिंग्स, एंड मार्केट का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे आप किसी भी चीज को खरीदते या फिर बेचते हैं. तो शेयर मार्केट दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के बना है, पहला शेयर और दूसरा मार्केट, विच tells you about that it's a place जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं, अनलाइक अदर मार्केट. बेसिकली शेयर मार्केट भी एक सब्जी मंडी की तरह होता है कि जहाँ पे आप चीज लेते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं. सो शेयर मार्केट इज अ प्लेस वे यू कैन बाय एंड सेल द पर्टिकुलर स्टॉक्स एंड और शेयर्स. इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू बोथ सेलर्स एंड बायर टू कम एंड एक्सचेंज द शेयर्स. शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं. जब भी कोई कंपनी लिस्ट करती है अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो लिस्टिंग के लिए अपने शेयर्स को इशू करती है जनरल मार्केट, सो दैट ही कैन रेज द फंड और द कंपनी कैन रेज द फंड इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स. तो उन्हीं शेयर्स को हम मार्केट में फ्लोट करते हैं फॉर जनरल पब्लिक टू बाय एंड सेल. आपने एनएससी और बीएससी का नाम तो सुना ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज. तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हैं ये एक मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने अपने शेयर्स लिस्ट करके रखे हैं और वहां से लोग उनको खरीद सकते हैं कम दामों पे और बेच सकते हैं हायर प्राइजेस पे. सो शेयर मार्केट ओवरऑल ऐसी जगह है जहाँ पे हम शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं. एंड सेकेंडली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर्स भी हो अवेलेबल रहते हैं और शेयर्स भी अवेलेबल रहते हैं फॉर अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट. अगर आप 100 रुपए में किसी शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे एक सेलर है जो 100 रुपए में बेचना चाहता है. अगर आप 500 रुपए में किसी शेयर को बेचना चाहते हैं तो वहाँ एक बायर है जो 500 रुपए में से खरीदना चाहता है. इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सपोज एक कोई पर्सन है, उसको उसके पास 100 शेयर्स हैं किसी भी XYZ कंपनी के, और वो उसने 100 रुपए में खरीदे थे बट उसको बेचना चाहता है 400 रुपए पे. तो वो शेयर मार्केट में जाएगा, अपनी ऑर्डर प्लेस करेगा कि मैं 400 के प्राइस पे XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ. तो दूसरा जो पर्सन है, जो बायर है, सपोज पर्सन बी है, वो उस शेयर को 400 के प्राइस पे खरीदना चाहता है. तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि मैं 400 के प्राइस पे उस शेयर को खरीदना चाहता हूँ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है. इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप शेयर्स को कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं. अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि हम बाय और सेल तो कर सकते हैं, पर ऐसे कौन कौन से लोग और हैं जो पूरे शेयर मार्केट के जो वर्किंग होती है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. कौन कौन ऐसे वो लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. तो देखिए, शेयर मार्केट को वर्क करने के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होती है. पहला कि कोई बायर होना चाहिए, दूसरा कोई सेलर होना चाहिए, तीसरा होता है ब्रोकर, जो हम एज इंटरमीडिएटरी काम करता है. ब्रोकर मतलब जो जानते हैं दलाल, जो बीच का काम करता है बायर और सेलर को मिलाने का. तीसरा और होता है, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, हमारे डिपॉजिटरीज होते हैं, कंपनी होती है और रेगुलेटर होते हैं. ये कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो शेयर मार्केट की फंक्शनिंग में काम करते हैं. पहला बायर और सेलर तो आप जानते हैं, बायर जो खरीदना चाहता है, सेलर जो बेचना चाह रहा है. ब्रोकर इंटरमीडिएटरी होता है जो बायर और सेलर्स को मिलाने का काम करता है. स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएससी हो गया हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं एट सर्टेन प्राइस,
और वहां से आप किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। और हमारा जो रेगुलेटर होता है शेयर मार्केट का, वो फंक्शनिंग ऑफ शेयर मार्केट देखता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज ना होने पाए जिससे बायर्स या फिर सेलर्स का नुकसान हो या फिर कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। तो वो सारी गतिविधियों को रेगुलेट करता है, सारी एक्टिविटीज को मार्केट में रेगुलेट करता है कि सारी एक्टिविटीज जितनी भी परफॉर्म हो रही है वो फेयर वे में हो, किसी को कोई लॉस ना हो। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट शेयर मार्केट की शेयर मार्केट क्या होता है। और अगर जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल होता है डिमांड एंड सप्लाई। जितना डिमांड है उस बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होता है, और जो सप्लाई है उसके बेसिस पे भी उन दोनों फैक्टर्स को मिला के प्राइस डिटरमाइन किया जाता है किसी भी शेयर्स का या फिर किसी भी स्टॉक का। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक था उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या यहाँ सच में पैसा डबल होता है। इन लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि शेयर मार्केट ऐसा जगह है जहाँ पे आप पैसा डालोगे और 21 दिन में डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये लक्ष्मी चिटफंड नहीं है जहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल हो जाए। हाँ, यहाँ पे टाइम लगता है। इफ यू आर पेशेंट इनफ द मार्केट इज गोइंग टू पे यू फॉर श्योर। सी, बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि शेयर मार्केट खजाना है, कोई यहाँ पैसा डबल हो जाता है 21 दिन में, या फिर हम आएंगे और तुरंत करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जस्ट लाइक अदर प्रोफेशन, टीचिंग, डॉक्टर्स या फिर एडवोकेट बनने के लिए आपको जैसे टाइम देना पड़ता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, वैसे भी अगर आप शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई एज अ प्रोफेशन वर्क करना चाहते हैं, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, 3 years, 4 years, और हो सकता है 6-7 साल लग जाए आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनने में। हाँ, ये रिस्की जरूर है अदर्स प्रोफेशंस के कंपैरिजन में। वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अगर आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके नहीं चलते, अपनी कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाते, तो हो सकता है आपकी कैपिटल पूरी खत्म भी हो जाए। बहुत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4-5 बार आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, ये भी पॉसिबल है। बट हाँ, अगर आप मार्केट में एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ कुछ वक्त बिताते हैं और थोड़ा सस्टेन करते हैं मार्केट में लॉन्ग रन में, तो हाँ, मार्केट आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड देती है, नो डाउट। और फिर जो लोग कहते हैं कि किसी दिन में पैसा डबल होता है, यहाँ सच में पैसा डबल होता है, बट एक टाइम पीरियड के बाद जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं मार्केट को, 4 साल का, 5 साल का, आपको पता चल जाता है मार्केट में मूव कैसे आने वाले हैं, मार्केट अब कैसा परफॉर्म करने वाला है, तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। पर जो लोगों का एक परसेप्शन बना रखा है कि मार्केट में जो लोग आते हैं वो डूब जाता है, उनका पैसा डूब जाता है, बहुत लोग इसको जुआ भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, जुआ नहीं है, ये गैम्बलिंग जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग जैसा होता है कि पैसा डालो, डबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो पूरा पैसा खत्म। वो ये गैम्बलिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। गैम्बलिंग में होता है आप ब्लाइंडली प्ले करते हो कि आपको कुछ भी नहीं पता फ्यूचर के बारे में कैसा होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता, आप टोटली अपने लक पे डिपेंडेंट हो। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट गैम्बलिंग की तरह नहीं है। इट्स मोर अबाउट योर एनालिसिस। आप कैसे मार्केट को एनालाइज करते हो, किस वे में आप प्रेडिक्ट करते हो, और ग्लोबल सिनेरियोज क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से प्राइस डिटरमाइन होता है। गैम्बलिंग की तरह नहीं होता है। इसमें एक ब्लाइंडली पे नहीं होता। आप अपना रिस्क भी मैनेज करते हो, साथ साथ में अपना रिवॉर्ड भी मैनेज करते चलते हो कि अगर मेरा इतना लॉस होगा तो मेरा प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू माय लॉस इतना होगा। सो इट्स मोर अबाउट एनालिसिस एंड टू अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंसेस एंड ग्लोबल सिनेरियोज ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल सिनेरियो एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ योर कंट्री की कंट्री की कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, आरबीआई की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को रिगार्डिंग कैसी हैं, इन सबके बेसिस पे मार्केट वर्क करता है। इन सबके बेसिस पे आप अपनी बाइंग या फिर सेलिंग की पोजीशन मार्केट में क्रिएट करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो। सो ये गैम्बलिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग समझते हैं कि ये गैम्बलिंग है, सो ये गैम्बलिंग नहीं है। इट्स मोर अबाउट एनालिसिस एंड योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल सिनेरियोज ऑफ द बिजनेस। सो अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर करें। पहला कि शेयर मार्केट क्या होता है, दूसरा क्या ये गैम्बलिंग है या फिर यहाँ पे कितना रिस्क है, या फिर क्या ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना सही है या फिर गलत है। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी होती है। सो बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम कितने कैपिटल से मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर कितनी कैपिटल लेकर आए शेयर मार्केट में, हमें रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है कैपिटल में, क्या 10,000 इनफ होता है या फिर 1 लाख चाहिए होता है या फिर उससे भी ज्यादा कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं है कि आपको इतनी कैपिटल लेके ही आनी है शेयर मार्केट में। अगर आप आ रहे हैं, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए से मार्केट में आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास 10,000 है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास 2 लाख है, 4 लाख है, जो भी अमाउंट है आप उस अमाउंट से आके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ऐसा कोई स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है कि आपके पास इतने होने चाहिए तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। investment in the share market totally depends upon your risk appetite। आपकी रिस्क एबिलिटी कितनी है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है, और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं पर इन्वेस्टमेंट। उस हिसाब से आप अपनी कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं कि कितना कैपिटल लेकर मैं शेयर मार्केट में आऊँ, उसको इन्वेस्ट करूँ। अब सपोज किसी की रिस्क एपेटाइट 500 रुपए की, वो सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लेना चाहता है, फिर 1000 रुपए का रिस्क लेना चाहता है, और वो 2000 की कैपिटल या 3000 की कैपिटल लेके आ रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। आप 2000 की कैपिटल लेके आ रहे हैं तो आप वो शेयर्स खरीदिए जो 2000 में आपको अवेलेबल हो जाए अच्छे से, आसानी से। आप महंगे शेयर्स मत खरीदिए। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप अच्छी कंपनीज के महंगे शेयर्स खरीद सकते हैं। लाइक यू कैन गो फॉर डेक्सॉन, डीमार्ट। ये वैसे शेयर्स हैं जो 3-3 हज़ार रुपए का एक शेयर है। बहुत सारे ऐसे भी शेयर्स हैं जो 20 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, जो 50 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो उससे भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। सो एज सच ना ही कोई स्पेसिफाइड लिमिट है कैपिटल की, ना ही ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको इतनी कैपिटल लेके ही आनी है। अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं, आपके पास 2000 है, आप 2000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास 1000 है तो आप 1000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास जितना कैपिटल है आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अपने कैपिटल को, अपनी रिसोर्सेज को, या फिर अपने अवेलेबल फंड्स को कैसे एलोकेट करते हैं मार्केट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग द रिस्क इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट देन अर्निंग द प्रॉफिट। अगर आप अपनी कैपिटल बचा के रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर है कि आप इन कंपैरिजन तो आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत सारी कैपिटल लेके आते हैं, बट कुछ ही दिनों में अपनी पूरी कैपिटल इरोड कर देते हैं, पूरी कैपिटल उनकी खत्म हो जाती है, उनका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। सो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, फॉर बिगनर्स, जो भी लोग अभी शेयर मार्केट में शुरू करना चाह रहे हैं अपना कैरियर या फिर इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। सो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैपिटल को बचा के रखें। और अगर अपनी कैपिटल को बचाने में अपनी कैपिटल बचा ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक दिन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारा बेसिस क्लियर क्या होने चाहिए, हमारा बैकग्राउंड, नॉलेज बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो ऐसा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिंपल सी नॉलेज अगर आपके पास है रिगार्डिंग फाइनेंशियल वर्ड, अगर आप बिजनेस के बारे में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं शेयर मार्केट में। बहुत ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये कोर्स करना है या फिर आपने स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप शेयर मार्केट में बाय इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सी इट्स बेसिकली अबाउट बाइंग द शेयर्स एट द लो प्राइसेस एंड सेलिंग इट एट द हायर प्राइसेस। आप कम दाम में शेयर्स खरीदो और महंगे दाम में बेचो, यही है शेयर मार्केट। बस इतनी सी चीज है कि आपको लोअर प्राइसेस पे बाय करना है, हायर प्राइसेस पे सेल करना है, दैट्स इट। आपको कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है कि आप ये कोर्स करिए या फिर वो कोर्स करिए या फिर स्पेसिफिक कोई डिग्री करिए। आपको अगर सिंपल बिजनेस समझ में आता है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो कल फिर मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।